जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? कई बार प्रश्न पूछा गया है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1850, 1853, 1857 या फिर 1857 कह सकते हैं, इसको 55 कर लीजिए आप। तो बताना है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1853 में। कब? तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 में। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945, 1948, 1950 या फिर 1955? तो सही उत्तर हो जाएगा 1950 में। कब? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है विवेक एक्सप्रेस। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा विवेक एक्सप्रेस। ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस? तो सही उत्तर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। क्या होगा? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। अगला है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? आपसे पूछा गया है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज अराइवल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन, इसका राइट आंसर होगा। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा सही उत्तर। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आपसे पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में, 1910 में, 1915 में या फिर 1920 में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। कब? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। ध्यान रखेंगे, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। अगला है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 38 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर? तो राइट आंसर होगा कितना? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा यहां पर 34 किलोमीटर। आप कर लीजिए कितना? तो 34 किलोमीटर, यानी ऑप्शन वी में जो दिया हुआ है 35 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कर्नाटक, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। कहां पर? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। कहां पर? तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में नहीं है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉन मथाई, अब्दुल गफ्फार खान या फिर अन्य? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर होगा जॉन मथाई ने। किसने? तो जॉन मथाई ने। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। नेक्स्ट है, मेट्रो मैन को उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? लालू प्रसाद यादव, मुकुल राय, श्रीधरन या फिर महेंद्र सिंह धोनी? तो श्रीधरन को जाना जाता है मेट्रो मैन के नाम से। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय रेलवे में किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया गया? पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कहां पर? पुणे इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो पुणे इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे में
किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया गया है? तो पुणे हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? विलियम बेंटिंग, कार्नवालिस, केनिंग या फिर डलहौजी? तो भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है डलहौजी को है। अगला है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की कार्यवाही सड़क, राष्ट्र की परिवहन सुविधा, राष्ट्र की जीवन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या होगा? तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1900, 1905, 1910 या फिर 1912? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। कब? तो राइट आंसर होगा 1905 में। अगला है, भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है? 0.9 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर? तो सही उत्तर हो जाएगा 0.9 मीटर। भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है? तो 0.9 मीटर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, लखनऊ, पुणे या फिर नई दिल्ली? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखेंगे, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, ट्रेन की पहाड़ियों का व्यास कितना होता है? 0.2 मीटर, 0.5 मीटर, 0.9 मीटर या फिर 2 मीटर? तो ट्रेन की पहियों का व्यास कितना होता है? तो ट्रेन की पहियों का जो व्यास होता है 0.9 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? माल परिवहन, यात्री सेवाएं, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे का जो मुख्य उद्देश्य है ये माल परिवहन भी है और यात्री सेवाएं भी, इसलिए सही उत्तर होगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या होगा? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। क्या? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? 1950, 1955, 1960 या फिर 1966? तो रेलवे सुरक्षा बल का जो गठन किया गया था सही उत्तर हो जाएगा 1966 में। कब? तो 1966 इसका राइट आंसर होगा। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? तो 1966 में रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया था। अगला है, रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? स्टील, लोहा, तांबा या फिर कांच? तो रेलवे का जो पिलर बना होता है ये किस जो है सामग्री से बना होता है? तो स्टील से। किससे? तो रेलवे का पिलर जो है किस सामग्री से बना होता है? तो रेलवे का पिलर जो है ये स्टील से बना होता है। किससे? तो स्टील से बना होता है। ध्यान रखेंगे। अगला है, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट या फिर येलो लाइट? तो रेलवे क्रॉसिंग पर जो रुकने का संकेत होता है सही उत्तर होगा रेड लाइट। क्या होगा? तो रेड लाइट यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, गलती नहीं करेंगी। अगला है, कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? पूछा गया है कि कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, ट्रैक मीटर, मैग्नीफायर या फिर लूपर? बताना है कि कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रैक मीटर। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ट्रैक मीटर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? आसान प्रश्न है, सही उत्तर होगा 1 दिन। कितना? तो 1 दिन राइट आंसर है। अगला है, रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश फ्लैट कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश फ्लैट कहा जाता है? ट्रैक की ऊपरी सतह, ट्रैक के किनारे, ट्रैक की नींव या फिर ट्रैक के दो पहियों को जोड़ने वाला भाग? तो सही उत्तर होगा ट्रैक के दो पहियों को जोड़ने वाला भाग। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन सबसे अधिक उपयोग होते हैं? इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन या फिर एक से अधिक? तो सही उत्तर हो जाएगा डीजल इंजन। क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन सबसे अधिक उपयोग होते हैं? तो भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन सबसे अधिक उपयोग होते हैं? तो डीजल इंजन राइट आंसर होगा। 27 है, भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक की नियुक्ति की गई? बताना है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक की नियुक्ति की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। कब? तो भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक की नियुक्ति की गई? तो 1990 में। किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? उत्तर प्रदेश रेलवे, मध्य प्रदेश रेलवे, उत्तराखंड रेलवे या फिर महाराष्ट्र रेलवे? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड रेलवे। किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? तो उत्तराखंड रेलवे यहाँ पर राइट आंसर होगा।
रेल की पटरियों को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर या फिर इनमें से कोई दो। तो रेल की पटरियों को किस में मापा जाता है? रेल की पटरियों को मापा जाता है मीटर में। किस में? तो रेल की पटरियों को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। रेल की पटरियों को किस में मापा जाता है? तो ध्यान रखेंगे मीटर में मापा जाता है। अगला है, भारतीय रेलवे में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? 1950, 1952, 1955 या फिर 1958? तो बताना है भारतीय रेलवे में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर होगा 1952 में। कब? तो भारतीय रेलवे में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1952 में। 31 है, रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? पिलर, गार्डर, रील या फिर ब्लास्ट? तो रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? तो ब्लास्ट कहते हैं। क्या? तो रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को ब्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? IRCTC, रेलवे बोर्ड, स्थानीय प्रशासन या फिर राज्य सरकार? तो बताना है कि भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा रेलवे बोर्ड के द्वारा। भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेलवे बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है? रुकना, तेज चलना, धीरे चलना या फिर पीछे होना? तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। भारतीय रेलवे के सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा धीरे चलना। क्या? तो भारतीय रेलवे के सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है? तो धीरे चलना इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? कानपुर, दिल्ली, मुंबई या फिर हावड़ा? बताना है कि कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? तो हावड़ा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है, किस ट्रेन को शताब्दी नाम से जाना जाता है? प्रीमियम ट्रेन, लंबी दूरी की ट्रेन, सुपर स्पीड ट्रेन या फिर छोटी दूरी की ट्रेन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या? तो सुपर स्पीड ट्रेन हो जाएगा। क्या? तो किस ट्रेन को शताब्दी नाम से जाना जाता है? तो सुपर स्पीड ट्रेन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 36 है, रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड होगा? 500 रुपये का जुर्माना, 1000 जुर्माना, 6 महीने की जेल या फिर इनमें से सभी? तो रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर। 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, 1000 का जुर्माना भी हो सकता है, 6 माह की जेल भी हो सकती है, इसलिए राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे किए? 1995, 2000, 2003 या फिर 2008 में? तो राइट आंसर होगा 2003 में। कब? तो किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे किए? तो 2003 में। 38 है, किस प्रकार की ट्रेनें विशेषतः कृषि उत्पादों के लिए उपयोग की जाती हैं? विवेक एक्सप्रेस मालगाड़ी, समझौता एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस? तो राइट आंसर होगा मालगाड़ी। क्या होगा? तो किस प्रकार की ट्रेनें विशेषतः कृषि उत्पादों के लिए उपयोग की जाती हैं? तो मालगाड़ी ट्रेनें इसका राइट आंसर होगा। 39 है, और सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही आपका यहां से बहुत ही फायदा होगा। रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए होते हैं? रेलवे के नियम, प्रचार प्रणाली, सुरक्षा चेतावनी या फिर यात्रा की जानकारी? तो रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा यात्री की जानकारी। क्या होगा? यात्रा की जानकारी सही उत्तर होगा। रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए होते हैं? यात्रा की जानकारी। भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई, दिल्ली, कानपुर या फिर कोलकाता? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? तो सही उत्तर होगा मुंबई में। भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में। दोस्तों 40 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन। क्या? तो फ्री एग्ज़ाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।